सैल्यूट है मेरी उत्तर भारतीय माओ को। दोस्तों स्वागत है एक नए फ्रेश ब्लॉग में। आज आप लोगों का आज का जो दिन है ना बहुत ही क्लाउडी है, पूरा अंधेरा हुआ है। बिना लाइट चालू करे दिन में काम नहीं चल रहा है। वेदर अलर्ट है कि हैवी रेनफॉल होने वाला है। 12 बज रहे हैं, लग रहा है कि अभी सुबह हुई है और बरसात भी जोरों में है। ये है घर पे क्लास यानी ऑनलाइन क्लास होने का बैड रिजल्ट। 1:30 बज रहा है, ये बच्चा अभी तक नहाया नहीं है, उठ के सीधे क्लास अटेंड कर रहा है। ये देखो 1:30 हो रहा है। अभी जा जल्दी नहा ले वरना पीट दूंगी तेरे को। खाने में है मूंग की दाल, करेले की सब्जी, राइस और ये बाजरे की रोटी। क्लाइमेट की बात करें तो कुछ खुला हुआ है मगर पूरी तरह से धूप अभी भी नहीं है। ये आज पूरा दिन शाम की तरह ही बीता है। दिन में भी लाइट लगाने की ज़रूरत पड़ रही है। शाम के 5 बज रहे हैं। इस वजह से ना दिन भर लाइट ऑन करनी पड़ रही है। नॉर्मल काम के लिए भी हमको लाइट ऑन करनी पड़ रही है क्योंकि पूरी तरह से अंधेरा हो गया है। माहौल ही ऐसा बना है। ये इंद्रदेव भूल गए हैं क्या? सावन का महीना ख़त्म हुए 2 महीने हो गए और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसका कारण कहीं न कहीं बार बार आने वाले तूफ़ान है। और ये पीछे बाबू क्यों मस्ती कर रहा है? कहाँ गया? क्यों इतना मस्ती कर रहा है? कुछ काम धंधा नहीं है? यू डोंट हैव एनीवन? डू योर एक्सरसाइज बर्फी। हाँ ये बर्फी नहीं है। बर्फी क्या होती है करके दिखा दो। एक बाबू दिखाएगा बर्फी क्या होता है। चलो बाबू। ये है बर्फी। इसे हर बच्चे ने करना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में बहुत अच्छा है और स्टार्टिंग 25 से करना चाहिए। और बाबू कितना कर लेता है अभी एक दिन में? 100। बाबू 100 करता है मगर चीटिंग करके करता है। पूरी बर्फी करता है। नहीं चीटिंग वाला दिखा बाबू, चीटिंग वाला कैसा करता है? पूरा जंप भी नहीं करता है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बोलता हो गया। और चीटिंग काउंटिंग में 12 के बाद 15 आ जाता है। तुमको नंबर भी नहीं सिखाया स्कूल में बाबू? हाँ 12 के बाद क्या आता है? 13। नहीं तेरे को तो 15 आता है। ये मैं ना करता नहीं, चुपचाप ना मत करो। बाबू ना हमेशा चीटिंग मारता है। एक्सरसाइज में सारा चीटिंग। 2 गुड न्यूज़ है हमारे लिए, हम सभी के लिए। पहला तो मुंबई की जो महापौर हैं किशोरी पेडनेकर जी ने अनाउंस किया है कि फ़िलहाल मुंबई के स्कूल बिल्कुल नहीं खुलेंगे ड्यू टू सेफ्टी रीज़न। बच्चों के सेफ्टी के साथ खिलवाड़ ना हो इसलिए उन्होंने ये सख्त कदम उठाए हैं। हालांकि पिछले दिनों एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से अनाउंसमेंट आई थी कि स्कूल खुल सकते हैं अक्टूबर से। तो पहला अनाउंसमेंट तो ये है। और दूसरी अच्छी अनाउंसमेंट के बारे में बोले तो रेलवे डिपार्टमेंट ने जो तकिए और चादर एसी क्लास से गायब किए थे वो फिर से आ गए हैं। कोरोना काल में बेडशीट और पिलो हमको नहीं मिल रहा था रेलवे डिपार्टमेंट की तरफ से, अब वो लंबे सफ़र की जर्नी में बहुत आसानी से मिलेगा। आज ही इसे इंक्लूड किया गया है। क्या हुआ बाबू? बंद होकर अरे बाबू ना बहुत एक्साइटेड था स्कूल जाने मिलेगा, लेकिन अब बाबू नॉट एक्साइटेड बिकॉज स्कूल बंद हो गया। खुश है या दुखी है? ओह इतना जोर से खुश कौन होता है? दुखी होता है। नौटंकी है। खैर सही बात है, बहुत दिनों के बच्चे घर में रह रहे के बोर हो चुके हैं। आज है जितिया जो उत्तर भारत में मनाए जाने वाला बहुत ही विशेष पर्व है। इस दिन सभी पुत्रों की माएँ, ये व्रत जो है स्पेशली पुत्रों के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि आज के दिन जो माएँ पुत्रों की माएँ होती हैं यानी जिनको लड़का होता है ये वही ये व्रत रखती हैं। और ये उन माताएँ इसलिए रखती हैं कि उनके पुत्र की उम्र जो है दीर्घायु हो। ये व्रत बहुत ही कठिन है। 24 घंटे थूक तक नहीं निकलते, पानी का एक घूंट नहीं और कुछ भी खाया पिया जाता नहीं है। ये 24 घंटे हर साल माएँ अपने बेटे के लिए लंबी उम्र के लिए ये जितिया का व्रत करती हैं। पर इतने ऑर्थोडॉक्स विचार में भी मेरी दादी जो थी ना पुराने समय में भी बड़े ही मॉडर्न ख्यालात की थी। मेरे घर में पहला जितिया बना था लड़की के लिए, तो मैं उस लकी परिवार से हूँ। लड़का हो या लड़की, मुझे लगता है कि जितिया सभी के लिए होना चाहिए। और माँ के लिए ना
लड़का लड़की हमेशा बराबर होती है, क्योंकि उतनी ही तकलीफ से, उतनी ही तपस्या से दोनों को जन्म भी देती है और पाल पोस कर बड़ा भी करती है। तो माँओं का सम्मान करो। ये माँ जब से तुम पैदा हुए हो, जब तक वो जिंदा रहती है, इस व्रत को करती है, इसी उम्मीद में कि मेरे बच्चे पे आने वाली हर बला टल जाए और वो अच्छी दीर्घायु। कुछ माएँ ना ज्यूतिया को 24 घंटे से भी ज़्यादा करती हैं। ऐसा माना जाता है कि खर ज्यूतिया करने से और ज़्यादा अच्छे लाभ होते हैं। तो जितनी देर तक इस भूख प्यास को बर्दाश्त करती हैं, 24 घंटे के बाद भी इस व्रत को कंटिन्यू रखती हैं। सल्यूट है मेरी उत्तर भारतीय माँ। ब्लॉग देख रहे, विच ब्लॉग देखने में, यानी खुद का ब्लॉग होता है ना तभी बाबू देखता है, नहीं तो नहीं ना। अगर जिसमें मैं रहता हूँ तो वही देखता हूँ। देखा कैसी औलाद है मेरी। ज्यूतिया का व्रत में शाम को नहा धोकर फल फूल मीठा और पूरी, ये सारी चीज़ों को एक थाल में सजाकर शाम को औरतें गोट बनाकर वहाँ बैठती हैं। ज्यूतिया माता की कहानी कही जाती है। कहानी खत्म होने के बाद ये जो पूजा का समय है प्रदोष काल ही होता है, यानी 5 से 6-7 के बीच में ना दोपहर होती है ना शाम होता है, बीच का जो समय होता है उसी समय ज्यूतिया का पूजा होता है। वहाँ बैठ के सारी औरतें ज्यूतिया माता की कहानी कहती हैं और सुनने के बाद फिर औरतें अपने घर पे आकर भजन कीर्तन करते रात बिताती हैं और अगले दिन जितना पॉसिबल हो सके उतना देर करके इस व्रत का खंडन करती हैं, यानी पारण करती हैं। खंडन नहीं कहा जाएगा, पारण ही होता है। ये बहुत ही कठिन व्रत है और हर माँ के लिए बड़ी तपस्या हर साल रहती है। आमतौर पे बीवियाँ जब करवा चौथ करती हैं तो वो बहुत सारा एक्सपेक्टेशन रखती हैं कि भाई मैंने करवा चौथ रखा है, मेरे लिए गिफ्ट लाओ, मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो। पर कभी किसी ने अपनी माँ को ज्यूतिया के लिए कुछ किया है? अगर आप लोग देखते हैं वीडियो मेरे जो उत्तर भारतीय हैं तो ज़रा बताइएगा। करवा चौथ में बीवी के लिए बहुत कुछ करना और ज्यूतिया जैसे तपस्या वाली व्रत में आप लोग माँ के लिए क्या करते हैं ज़रूर बताइएगा। आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। रात के 11:30 हो रहे हैं, कुछ घर के काम बाकी है। बाबू दूध पी रहा है और उसके बाद ब्रश करेगा। और मेरे लिए भले ही आज की रात ख़त्म होती, मगर उन माँओं के लिए कठिन है जिन्होंने ज्यूतिया का व्रत रखा है, अखंड वाला। अखंड ही होता है ज्यूतिया व्रत। माएँ इतनी ज़िद्दी होती है ना, भगवान से भी लड़ जाती हैं बच्चों के लिए। और उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपनी माँ की इज्जत करो, क्योंकि भगवान से मिलाने वाली भी यही माँ होती है। तो माँ की इज्जत भगवान की इज्जत के समान होती है। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट ब्लॉग में। Good हैव अ night. नाइस डे, गुड नाइट। गुड नाइट।